Hello students, very good morning. This is Manmohan sir and today we are going to explain question number E of an important chapter, that is chapter 14, reproduction in animals. Okay, so let's start. Students, there are total 6 questions in our E part, and the first question of our E part is define the term metamorphosis, list the changes that a tadpole undergoes to develop into a frog. Okay students, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले बताना है कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, देन आफ्टर हमें बताना है कि जब एक टैडपोल किसी फ्रॉग में डेवलप होता है तो उस दौरान उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा आंसर होगा मेटामॉर्फोसिस इज अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, है ना। स्टूडेंट्स मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो मेटामॉर्फोसिस इज नथिंग बट इट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज दैट टेक्स प्लेस इन एन एनिमल ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। ओके, और वो चेंजेज कैसा होगा, है ना, तो वो चेंजेज उस एनिमल्स के बॉडी के स्ट्रक्चर में होगा। वो चेंजेज क्या होगा, तो वो चेंजेज उसके बिहेवियर में होगा, उसके हैबिट्स में होगा, है ना। तो इस तरह के चेंजेज को ही हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके, मेटामॉर्फोसिस इज अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। ओके, अब हमें आंसर के नेक्स्ट पार्ट में बताना है कि जब एक टैडपोल फ्रॉग में डेवलप करता है ना, तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर होगा मेटामॉर्फोसिस बिगिंस इन अ टैडपोल विद द डेवलपमेंट ऑफ हिंड लेग्स फॉलोड बाय द फ्रंट लेग्स, देन द लंग्स डेवलप, द टैडपोल देन बिगिंस टू स्विम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ। ओके स्टूडेंट्स, टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है टैडपोल के हिंड लेग्स के डेवलपमेंट के साथ। ओके, उसके बाद क्या होता है, तो टैडपोल का फ्रंट लेग्स डेवलप होता है। ओके, देन द लंग्स डेवलप। ओके, यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, सबसे पहले टैडपोल का हिंड लेग्स डेवलप हुआ, फिर उसका फ्रंट लेग्स डेवलप हुआ, देन उसका धीरे धीरे लंग्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, देन टैडपोल क्या करता है, तो टैडपोल begins to swim to the surface of water to breathe, means क्या करता है टैडपोल, वाटर के सरफेस पे स्विम करना स्टार्ट करता है, किस लिए, फॉर देयर ब्रीथिंग। ओके, द इंटेस्टाइन शॉर्टेन्स टू एडप्ट द एनिमल टू अ कार्निवोरस डाइट। ओके, नेक्स्ट काम क्या होता है टैडपोल का, तो टैडपोल स्टार्ट करता है क्या करने के लिए, कार्निवोरस डाइट को इनटेक करने के लिए। ओके, और इस दौरान टैडपोल का जो इंटेस्टाइन है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, शॉर्टेन्स होता है। ओके, और लास्ट में क्या होता है, द टेल गेट्स एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट स्टेजेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मीन्स मेटामॉर्फोसिस की लास्ट स्टेज के दौरान टैडपोल में जो टेल्स ग्रो हुआ था, है ना, वो टेल क्या होता है, उसकी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, मीन्स वो टेल्स इनविजिबल हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी स्टार्ट आवर सेकेंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ चिक फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ए हैन। ओके, यहाँ पर हमें बताना है कि हैन का जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, हैन का जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ चिक्स हैपेंस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर होगा
After fertilization takes place inside the body of the hen, the fertilized egg or zygote divides rapidly to form embryo, which moves down the oviduct. Okay, फर्टिलाइजेशन के बाद hen का जो एग या फिर जायगोट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद एम्ब्रो का फॉर्मेशन होता है ना, और देन दिस एम्ब्रो मूव्स डाउन द ओविडक्ट. ओके, उसके बाद क्या होता है, एज इट मूव्स डाउन द ओविडक्ट मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड द एम्ब्रो, है ना. जैसे ही स्टूडेंट्स एम्ब्रो का फॉर्मेशन हुआ, यह एम्ब्रो कहाँ मूव किया, ओविडक्ट में, है ना. और ओविडक्ट में जाने के साथ ही इस एम्ब्रो के ऊपर कई सारे प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाते हैं. ओके, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इस एम्ब्रो के ऊपर कई सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है. उसके बाद क्या होगा, तो यह एम्ब्रो डेवलप करेगा, है ना. कहाँ डेवलप करेगा, इनसाइड द एग फॉर 21 days. ओके, आफ्टर विच द चिक गेट्स फुली डेवलप्ड. सो स्टूडेंट्स, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज where does fertilization occur in human beings? How does the zygote formed eventually develop into an infant? Okay, students, यहाँ पर हमें बताना है कि ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है. ओके, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, यह जायगोट एक इन्फेंट में कैसे डेवलप होता है. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा आंसर होगा फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इनिशियल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में होता है ना. हमारा नेक्स्ट पार्ट है जायगोट फॉर्म्ड इवेंचुअली डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रो इन मदर्स यूट्रस, फीडिंग एंड ब्रीथिंग यूजिंग प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लेसेंटा, एंड इवेंचुअली इट ग्रोज अप विद टाइम टू फॉर्म द फोटस. द फोटस व्हेन बोर्न इज कॉल्ड एन इन्फेंट. ओके स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, है ना, और यह जायगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग इवेंचुअली टू फॉर्म एन एम्ब्रो, है ना. जायगोट डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद एम्ब्रो में कन्वर्ट होता है. ओके, और जैसे ही एम्ब्रो में कन्वर्ट हुआ, यह एम्ब्रो यूट्रस की सरफेस पे जाकर इम्प्लांट हो जाता है ना, और वहीं पर इस एम्ब्रो को प्लेसेंटा के थ्रू क्या मिलता है स्टूडेंट्स, फूड प्रोडक्ट्स मिलता है ना, और धीरे धीरे यह एम्ब्रो ग्रो होता है, और ग्रो होने के बाद कन्वर्ट होता है किसमें, फोटस में. ओके, एंड व्हेन दिस फोटस बोर्न दैट इज कॉल्ड एन इन्फेंट. ओके, तो स्टूडेंट्स यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. ओके स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट डिवाइड होता है और कन्वर्ट होता है एक एम्ब्रो में, है ना, और एम्ब्रो फिर धीरे धीरे ग्रो होता है और कन्वर्ट होता है किसमें, एक फोटस में, और जब यह फोटस बॉर्न होता है, देन इस फोटस को ही हम लोग क्या करते हैं, इन्फेंट कहते हैं. ओके, so students, now we start our next question, and our next question is draw a neat well label diagram of the human sperm. Also write how its shape and size help in its functioning. Okay, यहाँ सबसे पहले हमें ह्यूमन स्पर्म के एक लेबल डायग्राम को बनाना है, और उसके बाद हमें मेंशन करना है कि हाउ द शेप एंड साइज ऑफ स्पर्म हेल्प इन इट्स फंक्शनिंग. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास क्या है, एक लेबल डायग्राम है ह्यूमन स्पर्म का, है ना, और इस ह्यूमन स्पर्म में 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है हमारा हेड, सेकंड पार्ट होता है मिडिल पीस, और थर्ड पार्ट होता है टेल. ओके, हेड, मिडिल पीस एंड टेल. ओके, तो यह था हमारे आंसर का फर्स्ट पार्ट. अब हम लोग देखते हैं इस आंसर के नेक्स्ट पार्ट को. ओके, हमारे आंसर का नेक्स्ट पार्ट है ए स्पर्म सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल. ओके, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स होते हैं, है ना, अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल. ओके, अ स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द हेड produces enzymes that help the sperm to penetrate the female ovum. Okay friends, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. Now we start our last question of chapter 14, that is
राइट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, यहाँ पर हमारे पास कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट दिए हैं और हमें इन पार्ट्स का फंक्शन बताना है। ओके, और यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट है ओवरीज। ओके, तो स्टूडेंट्स ओवरी क्या होता है? तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट प्रोड्यूस एग्स। ओके, ओवरी क्या करता है? तो ओवरी एग्स को प्रोड्यूस करता है ना। हमारा नेक्स्ट पार्ट है ओवरी डक्ट। तो यहाँ ओवरी डक्ट का फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, मीन्स ओवरी डक्ट इज द part of human reproductive system in which fertilization takes place. Okay, and the last part of question number 6 is uterus। और यहाँ हमारे यूट्रस का फंक्शन होगा it is the site of implantation and further development of embryo। Okay students, यूट्रस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है ना, एक ऐसा साइट है जहाँ पर एम्ब्रो का इम्प्लांटेशन होता है और डेवलपमेंट होता है। ओके, इट फंक्शंस to nourish a fertilized egg until the offspring is ready to be delivered। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 14। आई होप क्वेश्चन नंबर ई आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।